नाउ वी आर मूविंग टू टाइप 7 जो कि आखिरी टाइप है हमारे चैप्टर की। ये टाइप का अगर आपको वेटेज दिखा दूँ तो ये रिसेंट एग्जामिनेशन में रिसेंट एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछी गई है। जैसे आपको जून में भी एंड अच्छा कॉम साइट को तो नहीं, बट इन लोग को मैकेनिकल सिविल को अभी लेटेस्ट जो जून में पेपर हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। एंड कॉम साइट को भी आ सकता है एंड डिप्लोमा वालों को भी आया था मेरे हिसाब से। ओके, देखते हैं ये क्या है। इसमें ये बोलता है कि भाई अभी अपन ने जितने भी प्रॉब्लम्स किए ना, उसमें या तो भाई कोई प्रॉपर्टी यूज होती थी जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे जितने भी प्रॉब्लम होंगे ना, वो डेफिनेशन बेस्ड हो गए। अरे दानिश भाई, बट आपने डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम तो ऑलरेडी करा चुके हैं ना, जहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट होती है एंड एस का वैल्यू कुछ पुट करना पड़ता है। हाँ, वो भी डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम थे, बट उसमें हमको एवेल्युएट करना रहता था, कुछ वैल्यू फाइंड करनी रहती। यहाँ पे हमारे को ना कोई फंक्शन दिया रहेगा एंड हम उसको डेफिनेशन में पुट करेंगे एंड डेफिनेशन के बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ना कि उसका लाप्लास करेंगे हम यहाँ पे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका जो आपका डेफिनेशन है वो तो स्टैंडर्ड जो आपको अभी तक याद हो गया रहेगा मेरे हिसाब से। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेर एफ ऑफ टी इज टी फॉर टी इज लेस देन 4 and greater than 0 and f of t is 5 for t is greater than 4। ये मतलब क्या बोलना क्या जाता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। तो सोल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले। एंड लाप्लास ऑफ, जो डेफिनेशन है हमारा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, नाउ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगेन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब ये जो डेफिनेशन है ना हमारा, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट में? जो फर्स्ट वन है वो हो जाएगा 0 to 4, बिकॉज हमारा जो ये वाला फंक्शन है टी वाला, वो लाई कर रहा है 0 से 4 के बीच में। मतलब 0 से बड़ा है एंड 4 से छोटा है। तो फर्स्ट लिमिट हमारी 0 to 4, बिटवीन 0 to 4। एंड यहाँ पे ई रेस टू एस टी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। एंड यहाँ का जो फंक्शन ऑफ टी है वो है टी ओनली एंड डी टी। प्लस जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फाइव, एंड वो लाई कर रहा है टी इज ग्रेटर देन 4। मतलब टी जो है हमारा वो 4 to इन्फिनिटी है। देखो, हमारी जो लिमिट्स थी 0 to इन्फिनिटी थी, बट बिकॉज यहाँ पे दो फंक्शंस है, वो स्प्लिट हो गए, एक 0 to 4 में एंड एक टी इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मतलब क्या कह सकते हैं, 4 से बड़ा। 4 से कितना बड़ा भाई? इन्फिनिटी तक। ओके, सो हमारा ये हो गया। यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी क्या है? 5। सो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी 5 dt। ये आपको समझ में आ रहा होगा, और भी प्रॉब्लम्स करेंगे तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा। कितना बड़ा भाई? इन्फिनिटी तक, वो उसने बताया नहीं। तो इन्फिनिटी, बिकॉज हमारा जो लिमिट्स रहता है इनिशियल वो 0 रहता है एंड जो एंड लिमिट रहता है इन्फिनिटी रहता है। ओके, नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में करते थे। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। हम यू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता देता हूँ। अब इसमें ना यूवी रूल में आपको आइलेट रूल लगाना पड़ता है। वो आपको पता होगा कि भाई कौन से जो हमारे फंक्शंस है वो पहले आते हैं, कौन से बाद में आते हैं। इन दिस केस हमारा जो अलजेब्रिक फंक्शन है पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। सो मैं उसके हिसाब से करूँ तो यू वी सब्सक्रिप्ट में डैश, सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट बोलते हैं ना उसको, हाँ, माइनस यू डैश एंड वी डबल डैश बोल दो। मतलब ये क्या है भाई, यू को एज इट इज लिखो, वी का इंटीग्रेशन करो माइनस यू का फर्स्ट डेरिवेटिव करो, वी का डबल इंटीग्रल करो। अच्छा, और आगे आगे वैसे चलता रहेगा। डबल डैश वी ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन आती रहेगी। अच्छा, तो ये केस में भी हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम टी को एज इट इज लिखेंगे एंड ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रल करे तो ई रेस टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन करे तो इंटीग्रल ले माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और टी का डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा 1। एंड अगेन इसका वापस इंटीग्रेशन करें, सो ई रेस टू माइनस एस टी इंटू अपॉन माइनस एस इंटू माइनस एस क्या हो जाएगा? माइनस एस का स्क्वायर। सो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड फंक्शन पे। 0 to 4 लिमिट्स है मेरी, 5 को मैं बाहर ले सकता हूँ एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी तो आसान है। ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, एंड लिमिट्स मेरी 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ना
बस लिमिट्स पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट, टी की जगह पे आप 4 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × e⁻⁴s अपॉन -s, एंड यहाँ पे e⁻⁴s अपॉन s², और फिर 0 पुट करें तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, तो -0 एंड माइनस माइनस प्लस e⁻⁴ अपॉन s²। सो फर्स्ट वाला टर्म तो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, +5। अब e⁻∞ 0, ये याद रख लो आप, e⁻∞ 0 होता है। सो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, फिर फर्स्ट टर्म बोलो, फर्स्ट अपर लिमिट डालने से हमारा जो ई का पावर है 0 हो गया। देन लोअर लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा -4s अपॉन -s। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट को, -4 × e⁻⁴s अपॉन s, एंड यहाँ पे -e⁻⁴s अपॉन s² +1 अपॉन s², एंड दिस विल बिकम +5 e⁻⁴s अपॉन s। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? देखो, 5 - 4, so this will become e⁻⁴s upon s, and यहाँ पे e⁻⁴s upon s² and +1 अपॉन s²। सो चाहिए तो यहाँ पे, नहीं ठीक है, यहाँ तक के भी करोगे चलेगा, बिकॉज फिर वो कुछ ऐसा कॉमन नहीं आ रहा है जो सब है। यहाँ पे s है, यहाँ पे s² है। सो ठीक है, यहाँ तक के भी करोगे तो चलेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, लैपलेस ऑफ f। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी f डालते रहो, f। सो सिंपल था ये डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें आपको जो भी फंक्शन दिए हुए हैं, 2 फंक्शन या फिर 3 फंक्शन जैसा भी दिया रहेगा, उसको आपको स्प्लिट करना है लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट लिमिट थी 0 to 4, देन 4 to ∞। ओके, और फंक्शन उसके हिसाब से डालते हो। यहाँ पे t था एंड यहाँ पे 5 था, उसको इंटीग्रेट करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वाला प्रॉब्लम जो है नवंबर 23 में मैकेनिकल सिविल को 5 मार्क्स का आया था। इसमें फंक्शन हमारा t² है एंड दूसरा फंक्शन है 1। सो इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, Laplace of f। फर्स्ट यू हैव टू राइट जो हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दैट इज 0 to ∞। जस्ट टू नो देम के वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर दिस डेफिनेशन। ओके, नाउ फर्स्ट हमारी लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। कैसे पता चलेगा? यहाँ से फर्स्ट वाली, जैसे t इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से लेके 1 तक, ऐसा 0 to 1। एंड फंक्शन इसमें क्या है, हमारा फंक्शन है t²। सो e⁻⁻st t² dt। एंड सेकेंड फंक्शन हमारा t इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक है, 1 से इन्फिनिटी। एंड हमारा इसमें फंक्शन है 1। सो e⁻⁻st इंटू 1 dt। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगेन वही फॉर्मूले से जो पिछले वाले हमने की, यू वी रूल वाला। सो u एज इट इज t², देन v का इंटीग्रेशन e⁻⁻st अपॉन -s, देन t² का डेरिवेटिव दैट इज, तो माइनस साइन डाल देगा, -t² का डेरिवेटिव इज 2t, एंड अगेन इसका इंटीग्रल, सो e⁻⁻st अपॉन -s का स्क्वायर, देन प्लस 2t का डेरिवेटिव करे तो 2, एंड इसका इंटीग्रेशन e⁻⁻st s² इंटू क्या कह सकते हैं -s, बिकॉज यहाँ पे -st का हम डेरिवेटिव करते हैं ना नीचे, एंड s² ऑलरेडी है, सो दिस विल बिकम -s का क्यूब। सो बस लिमिट्स पुट करना है। फर्स्ट वाला टर्म तो सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन आसान है, जो कि है e⁻⁻st अपॉन -s, एंड लिमिट्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। नाउ जस्ट पुट द लिमिट्स, अपना आंसर आ जाएगा। टी के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो 1² 1 e⁻⁻s अपॉन -s, देन -2 e⁻⁻s अपॉन s² +2 इंटू e⁻⁻s अपॉन -s³। ओके, देन 0 पुट कर देता हूँ। फर्स्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म भी 0 हो जाएगा,
एंड थर्ड वाला टर्म 2 e⁻0 अपॉन माइनस एस क्यूब। एंड यहाँ की बात करें तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाले प्रॉब्लम में e⁻ इन्फिनिटी इज जीरो माइनस e⁻s अपॉन माइनस एस। सिंप्लीफाई कर लेते बस। So first term minus e raised to minus s upon s, and 2 into e raised to minus s upon s square, and minus 2 e raised to minus s upon s cube, and minus 2, अच्छा ये minus minus plus 2 upon s cube, and लास्ट में plus e raised to minus s upon s। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 into e raised to minus s upon s cube, और देखो ये कैंसिल हो रहा है ना ये दम, और कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है। सो टू कॉमन आ रहा है बस। सो टू कॉमन लेके हम डिनोमिनेटर को नहीं फिर रहने दो, बिकॉज टू कॉमन लेके फिर यहाँ पे इसमें ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर अगेन कॉमन नहीं है तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो। 2 अपॉन s क्यूब, बिला वजह कॉम्प्लेक्स मत करो प्रॉब्लम को। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन वॉमन नहीं आ रहा है भाई यहाँ पे, तो जो हमारा न्यूमरेटर वो कॉमन आ रहा था, बट डिनोमिनेटर का क्या, उसको फिर एस से अगेन मल्टीप्लाई करो। सो ठीक है रहने दो, अगर इटसेल्फ हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बिला वजह उसको आप छेड़ो मत। सो सेकंड वाला टर्म ई रेस टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, एंड लास्ट में 2 into e raised to minus s upon s cube. This is a Laplace of f of t. सो आसान प्रॉब्लम्स है। दो फंक्शंस दिए रहेंगे, दो तीन जो भी है, लिमिट्स देख लेना, आपको गिवन फंक्शन में दे दिया रहेगा कि t lies between 0 to n, ये greater than 0 less than 1 and greater than 1 मतलब 1 to infinity। उसके हिसाब से आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कॉम्स आईटी को आया था जून में, 23 मार्क्स का। यहाँ पे हमारा फंक्शन एक कॉस टी है एंड दूसरा है साइन टी। सो सॉल्व करते हैं इसको भी। सोल्यूशन लिखूंगा बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन, अच्छा यहाँ पर भी ना आप लिख लेना कि वी आर डूइंग बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है ना, इसे लिख देना बाय डेफिनेशन। एंड फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में भी आप लिख देना, जस्ट टू नो देम के ये डेफिनेशन का मतलब ये है, यही डेफिनेशन है ऐसा, बाय डेफिनेशन वी आर सॉल्विंग यूजिंग डेफिनेशन ऐसा, और कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी is 0 to infinity e is to minus st f of t dt. Now Laplace of f of t, फर्स्ट लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई, 0 to पाई, एंड फंक्शन cos t आई गेस, cos t, ओके, e raised to minus st cos t dt प्लस नेक्स्ट फंक्शन क्या है, sin t, लिमिट्स है पाई टू इन्फिनिटी, पाई टू इन्फिनिटी e raised to minus st sin t dt। नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं क्या, यूवी रूल से करके देख लो भाई। अब करते ही रहोगे, बुक भर जाएगी, पेज भर जाएगा, कभी सॉल्व नहीं होगा ये यूवी रूल से। तो भाई इसको कैसे करेंगे, आपको एक सेम टू में फॉर्मूला था डी यू आई एस में, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन में, ई रेस टू ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स का, एंड ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स का। याद आ रहा है आपको कुछ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? ये क्या बोलता था, ये बोलता था ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स, एंड यहाँ पे ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। कुछ याद आ रहा है आपको? डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन में भी तीसरा चैप्टर था हमारे को, सब मॉड्यूल था बीटा गामा का। तो उसमें हमको ये फॉर्मूले यूज होते थे जब भी एक्सपोनेंशियल के साथ कॉस या साइन आ जावे। अब यहाँ पे भाई ए क्या, ए कैसे डिटरमाइन करता है, ए जो भी
एक्स का कोइफिशिएंट या फिर यहाँ पे टी का कोइफिशिएंट है, यहाँ पे टी का कोइफिशिएंट क्या है, -s। सो ए हो जाएगा। एंड बी क्या होगा, बी जो भी कॉस का एंगल या साइन का एंगल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। सो आर ए इज -s एंड बी इज 1। सो ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू ए मतलब यहाँ पे -s इंटू यहाँ पे कॉस वाला फंक्शन है तो कॉस बी टी मतलब यहाँ पे कॉस टी है, प्लस बी, बी यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉस बी टी। यहाँ पे बी एंगल जो है हमारा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसलिए 1 आया। 2 रहता तो यहाँ पे 2 आता था। ओके, साइन बी टी मतलब साइन टी। ओके, नाउ जो कॉस का एंगल रहेगा वो साइन का एंगल रहेगा। लिमिट्स 0 to π। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे साइन वाला e रेस टू माइनस एस टी अपॉन -s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -s इंटू साइन टी माइनस 1 the b cos t and limits pi to infinity। now pi pi put कर दो e raised to minus pi s and s square plus 1। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो साइन पाई मतलब 0 एंड कॉस पाई मतलब -1। -1 -s प्लस s, उसके बाद -0 पुट करे तो ये हो जाएगा e रेस टू 0 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड ब्रैकेट में साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1 एंड -s किया जाएगा -s। ओके, ये हमारा फर्स्ट वाला टर्म फर्स्ट फंक्शन सॉल्व हो चुका है। नाउ इसकी लिमिट्स पुट करें, इन्फिनिटी पुट करें तो 0 पुट कर देना आंख बंद करके। एंड दूसरा आप जब पाई पुट करें तो दिस विल बिकम e रेज टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। एंड यहाँ पे अगेन साइन पाई 0 एंड कॉस पाई इज -1, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 या फिर 1 लिख सकते हैं सिर्फ। ओके, नाउ इसको कर e रेज टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड ये माइनस e रेज टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप यू कैन टेक दिस डिनोमिनेटर कॉमन, सो s e रेज टू माइनस पाई एस प्लस s माइनस e रेज टू माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसमें भी ना आप ये वाले टर्म में e रेज टू माइनस पाई एस कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे पाई एस कॉमन ले ले तो यहाँ पे s बचा एंड यहाँ पे -1 एंड ये प्लस s एज इट इज एंड डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे देख सकते हो आपके कुछ कॉमन नॉमन आ रहा था एंड सिंप्लीफाई हो रहा था तो हमने किए, नहीं हो रहा था जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में तो उसको एज इट इज लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया हमने वैसा। सो ये कब आया था, जून 2023 या जुलाई, जून रहेगा पॉसिबली। जून में केटी के पेपर होता है ना, मई के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किनको आया था भाई, ये डिप्लोमा वाले जो कॉम्स आईटी के हैं उनको कितने मार्क्स का आया था, 6 मार्क्स का। सो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन हमारा एक है कॉस एंड दूसरा है 0। अरे भाई 0 का क्या करेंगे, देखते हैं उसको भी। सोल्यूशन लिखूंगा। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव टू राइट इज बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ f of t is 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। now Laplace of f of t, अगेन ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक फंक्शन हमारा कॉस टी रहेगा एंड दूसरा 0 रहेगा एंड फर्स्ट वाले की लिमिट रहेंगी फ्रॉम 0 to π। 0 to π अभी तो आपको लिमिट्स पहचानना आ गया रहेगा है ना। एंड इसका फंक्शन इज कॉस टी एंड जो सेकंड फंक्शन है हमारा जिसकी लिमिट्स है पाई टू इन्फिनिटी वो है 0। तो 0 है तो भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अरे भाई आपने एक मुहावरा तो नहीं पूछ सकते। एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भाई जीरो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइड बाय 0 इज 0 ओनली।
तो यहाँ पे भी हम जीरो ही लिखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो वी डोंट नो क्या होता है भाई वो, ऐसा है। बिकॉज वो फिर 1/0 वाला नॉट डिफाइंड वाला क्वांटिटी आ जाता है ना। ठीक है। नाउ इसको क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं यूजिंग इससे प्रीवियस वाला फॉर्मूला, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स का। सो ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर, एंड अंदर क्या होगा माइनस एस इंटू कॉस टी प्लस 1 इंटू साइन टी। इसको फिर लीव कर दो, बिकॉज ये जीरो हो रहा है ना, तो प्लस जीरो ऐसे लिख के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नाउ जस्ट पुट द लिमिट्स। फर्स्ट हो जाएगा हमारा ई रेस टू माइनस पाइस एस स्क्वायर प्लस 1, एंड ये क्या होगा साइन पाई जीरो कॉस पाई -1 माइनस एस। सो ये हो जाएगा प्लस एस, या फिर सिर्फ एस लिखो। एंड दूसरा माइनस साइन ई रेस टू जीरो एस स्क्वायर प्लस 1, टी की जगह पर पुट करते हैं हम, एस की जगह पे नहीं। नो, बहुत सारी पब्लिक एस की जगह पे पुट करना शुरू कर देती है। इसका डेरिवेट करते हैं उसका, उसके रिस्पेक्ट में हम, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट करते हैं उसकी हम जो है लिमिट्स पुट करते हैं। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे थे ना, तो टी का पुट करेंगे हम लिमिट्स। एंड यहाँ पे साइन जीरो जीरो, एंड ये माइनस एस बचेगा। सो इसको थोड़ा सा और एक काम करो। ठीक है। सो ये हो जाएगा एस ई रेस टू माइनस पाइस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, and minus minus plus 1 upon s square plus 1. Again, we can take denominator common. So lastly, e raised to minus pi s, x can be s है ना? ये s plus s upon s square plus 1, एंड चाहिए तो अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से s कॉमन ले लिया तो e raised to minus pi s plus 1 upon s square plus 1. This is our Laplace of f of t. सो सिंपल प्रॉब्लम ही रहता है इसके। आपको मैं भी ये टाइम आ जावे, अच्छी बात है अगर आ गया तो। दो फंक्शन दिए रहेंगे, लिमिट्स देख लेना कहाँ से कहाँ तक की है। फर्स्ट फंक्शन की जीरो से जो भी गिवन है, देन सेकंड फंक्शन की अ, हमारा जैसे ग्रेटर देन पाई है तो मतलब पाई टू इन्फिनिटी ऐसा। फिर जो भी फंक्शन रहेगा उसके बाद इंटीग्रेट करो एंड आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 2022 में कॉम साइट आया था। अब यहाँ पे आप देख रहे रहेंगे यार कि कुछ भलता ही सा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ई रेस टू थ्री टी दिया हुआ है, एफ ऑफ टी दिया हुआ है, एंड पता नहीं ये क्या करली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसको सोल्यूशन करता हूँ मैं, और आपको वहीं पे समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है भाई, क्या शय है ये। सोल्यूशन, ये स्टेटमेंट फिक्स रहेगा हमारा बाय डेफिनेशन। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अब इसको कितने पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, कितने फंक्शन में स्प्लिट करेंगे। तो इसका जवाब ये है। देखो यहाँ पे ना लिमिट्स देखो, सबसे पहले तो लिमिट्स हमारी एक 1 to 2 है, देन 2 to 3 है, एंड जीरो अदरवाइज, मतलब के अगर इनके अलावा जो भी लिमिट्स होगी उनका जो फंक्शन है वो जीरो रहेगा। तो भाई ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ -0 to 0 to क्या कह सकते हैं 1 to 2 ई रेस टू माइनस एस टी, एंड इसका फंक्शन क्या है t-1 डी टी, एंड फिर अगेन इसका 2 to 3 एंड जो भी है ई रेस टू माइनस एस टी, एंड उसके बाद क्या है 3 - t dt प्लस जीरो। फिर बाकी का 0 to जितना भी है, मतलब 0 to क्या कह सकते 3 to इन्फिनिटी। तो ऐसा करेंगे। नहीं, रॉन्ग। भाई क्यों रॉन्ग, इसमें तो बोला है कि यार 1 से लेके 2 ये है, 2 से लेके 3 ये है, हाँ ठीक है बरोबर है। बट आपको पता है हमारी डेफिनेशन की लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो भाई जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब 0 to 1 के बीच में कोई फंक्शन है क्या, है, बट उसका जो वैल्यू है, मतलब जो फंक्शन है वो जीरो है। तो हम सबसे पहला जो क्वांटिटी या फिर कह सकते सबसे पहला जो इंटीग्रल लिखेंगे वो रहेगा हमारा, ना कि ये फर्स्ट वाला नहीं रहेगा हमारा। जो सबसे पहला फंक्शन रहेगा वो रहेगा फ्रॉम 0 to 1, बिकॉज आर इनिशियल लिमिट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड यहाँ पे बिकॉज 1 से स्टार्ट हो रहा है ना दूसरी लिमिट, तो यहाँ पे 1 से एंड हो जाएगा। एंड हमारा जो फंक्शन रहेगा ई रेस टू माइनस एस टी जीरो, बिकॉज यहाँ पे इसने बोला है कि ये
ये दोनों इंटरवल का हाँ, ये दो इंटरवल के अलावा जितनी भी हमारे लिमिट्स हैं वो सब जीरो, उस लिमिट्स के फंक्शन जीरो है। मतलब अदरवाइज सिंपल मतलब यही रहता है कि आउटसाइड ऑफ दिस टू इंटरवल्स फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3, जितनी भी लिमिट्स रहेंगी उनका फंक्शन जीरो रहेगा। सो 0 to 1 की जो लिमिट्स है उसका फंक्शन भी जीरो रहेगा। देन 1 to 2, 1 to 2 वाली लिमिट्स का फंक्शन क्या है हमारा, t-1। तो यहाँ पे उसने दिया है रेंज फ्रॉम 1 to 2 t-1, सो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस एस टी एंड t-1 dt। देन थर्ड हमारा फंक्शन क्या रहेगा, 2 to 3, बिकॉज हम जैसे नंबर लाइन पे जाते हैं ना वैसे ही जाते हैं यहाँ पे भी, e रेस टू माइनस एस टी, यहाँ पे 3 - t dt। एंड लास्टली हमारा 3 to ∞ भी आएगा, बिकॉज हमारा जो डेफिनेशन बोलता है कि और इनिशियल लिमिट इज जीरो एंड आपकी जो आखिरी लिमिट है, एंड लिमिट है, वो इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो हमारी 3 to फिर इन्फिनिटी आएगी। इसका फंक्शन क्या होगा, अगेन मैंने आपको बताया आउटसाइड ऑफ दिस टू इंटरवल्स जितने भी हमारे फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट है इनके अलावा 1 to 2 एंड 2 to 3, उनका फंक्शन का जो वैल्यू है वो जीरो है। तो ई रेस टू माइनस एस टी, यहाँ पे भी जीरो डी टी ना। अब हम लिमिट्स इसका क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ ये दोनों का ही सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका करते हैं सबसे पहले। सो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस टी। ओके हाँ, ई रेस टू माइनस एस t-1 का। सो इसको u एंड इसको v कंसिडर करेंगे। सो ये हो जाएगा t-1 एंड यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। एंड इसका डेरिवेटिव करे तो 1 आएगा। एंड इसका वापस इंटीग्रेशन करे तो ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे ये तो सॉल्व हो गया हमारा ये वाला, एंड लिमिट्स आर 1 to ∞। देन इसके इसको सॉल्व करे तो 3 - t एंड ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड माइनस 3 - t का इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव इज -1 एंड इसका इंटीग्रेशन इज ई रेस टू माइनस एस टी माइनस एस का स्क्वायर 2 to 3। ये दोनों तो जीरो हो गया ना, फर्स्ट एंड लास्ट वाले। नाउ बस लिमिट्स पुट कर दो। 2 - 1 इज 1 ओनली, सो यहाँ पे 1 ई रेस टू माइनस एस अपॉन माइनस एस। देन यहाँ पे ई रेस टू -2s अपॉन एस स्क्वायर। देन वट 1 पुट करे तो फर्स्ट वाला हमारा टर्म जीरो हो जाएगा। देन प्लस एंड सेकेंड टर्म ई रेस टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ओके, इसमें लिमिट्स पुट करे तो फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट हमारा जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। 3 - 3 जीरो, माइनस से माइनस माइनस प्लस एंड ई रेस टू -3s अपॉन एस स्क्वायर। एंड जब 2 पुट करे तो ये -1 इंटू ई रेस टू 3 - 2 इज 1 एंड -2s एंड माइनस एस। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस था एंड अगेन लोअर लिमिट का माइनस जो फॉर्मूले का, सो अगेन ये माइनस हो जाएगा। एंड यहाँ पे ई रेस टू -2s अपॉन एस स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बस, क्या होगा, ये 2s हो जाएगा, 2s। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करें तो ई रेस टू -2s अपॉन एस माइनस ई रेस टू -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई रेस टू -s अपॉन एस स्क्वायर। एंड यहाँ पर ई रेस टू -3s अपॉन एस स्क्वायर। एंड यहाँ पर प्लस ई रेस टू -2s अपॉन एस एंड ई रेस टू -2s अपॉन एस स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, ई रेस टू, हाँ देखो दिस ये कैंसिल हो रहा है, टर्म ये वाला टर्म ऐड हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा -2 ई रेस टू -2s अपॉन एस स्क्वायर। ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू -s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई रेस टू -3s अपॉन एस स्क्वायर। डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो 2s ई रेस टू -s प्लस ई रेस टू -3s अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ना यहाँ पे छोड़ देंगे हम, और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये भाई आंसर आ गया क्या, नो भाई, आंसर तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी याद हो गया। देखो इसने अपने को क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 3t एफ ऑफ टी।
मतलब कि अभी हमने लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी सॉल्व किया है। अभी हमको मल्टीप्लिकेशन बाय जो एफ ऑफ टी है वो भी सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, मतलब फोर्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पे मैं एफ ऑफ टी में एक्सपोनेंशियल वाला टर्म मल्टीप्लाई करूंगा, एंड यहाँ पे एस की जगह पे वी विल पुट s-3। सो ये हो जाएगा 2 × s-3, एंड यहाँ पर भी -s-3, और यहाँ पर भी e−3 s-3, एंड यहाँ पे s-3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो -2 e, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज इसको अगर स्क्वायर भी करे तो कुछ ऐसा वैल्यू निकल के नहीं आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक के भी करोगे तो चलेगा, या तो चाहिए तो इसको बस एक्सपांड कर देना, बिकॉज वो मल्टीप्लाई करके वो कुछ मतलब नहीं होता है। तो ठीक है, इसको यहीं तक के स्टॉप कर दो प्रॉब्लम को। और इसी के साथ हमारा जो ये टाइप 6 था ना, 7, हाँ, टाइप 7 भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लाप्लास इनवर्स स्टार्ट करेंगे। लाप्लास इनवर्स अच्छा चैप्टर है, एंड वेटेज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।